विशेषकर दलसिंहसराय अनुमंडल में ऐसा हुआ था पिछले वर्ष कि एक मौका आया था जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्वयं ही चौकीदारी करने निकल गए थे। लगातार चोरी की घटनाएं वहाँ पर हो रही थी, तो 4-5 चोरी की घटनाएं हो गई और हर रात चोरी हो जाए, तो हम लोग बड़ा परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है। तो एक समय आया कि हम लोगों ने 10-10 गाड़ियाँ दलसिंहसराय क्षेत्र में दौड़ा दी कि पूरे गाँव में। अच्छा, चोर भी बड़ा स्मार्ट था, 10 गाड़ियों के बावजूद भी छठ में भी चोरी कर ले गया। तो अब फेलियर का समय था, तो हम लोगों को पूरी तरह, मुझे उस समय लगा ऐसे कि जैसे कोई व्यवस्था ही नहीं है क्या मेरे जिले में, बड़ा लो पीरियड है, बहुत ऐसा लगा कि कोई व्यवस्था नहीं। करीब 6 महीने उस समय हो गए थे, मुझे लगा यार 6 महीने से काम कर रहे हैं, मेहनत भी बड़ी की है भाई, लेकिन ऐसा कैसा किस्मत और भाग्य है। तो दलसिंहसराय अनुमंडल के लोगों का तो मैं क्या कृतज्ञता व्यक्त करूँ। वो पूरा अनुमंडल गाँव में रात और गाँव में शहर में रात में जाने लगा, और जिस गाँव में हम लोग पैदल घूम रहे थे पूरी टीम के साथ, तो लोग जागते हुए मिल रहे थे और स्वयं चौकीदारी कर रहे थे। और 1-2 दिन तक ऐसा हुआ, हालांकि चोर को ये ज्ञात होना चाहिए कि भारतीय पुलिस जो है वो और भारतीय न्याय व्यवस्था भले वो आँखों से ओझल रहती है, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं और एक न्यायालय उसको पकड़े। तो उसके बाद करीब 10 दिन के बाद उन चोरों को हमारी टीम ने पकड़ा। एक अच्छी स्मृति वो थी, और मुझे उसमें ये सीखने को मिला, क्योंकि पूरा जीवन ही सीखने का नाम है, और पुलिस जैसी नौकरी में लगातार सीखने को मिलता है। अभी जो बातें कही जा रही थी उन सब बातों का कोई सार नहीं है, बस एक ही सार है कि मैंने पिछले 2 वर्षों में आप सभी के सहयोग से, जिले वासियों के सहयोग से बहुत सीख जरूर लिया। तो मुझे ये नहीं पता मैंने आपको क्या दिया नहीं दिया, लेकिन मैं आप लोगों से बहुत कुछ लेकर के जा रहा हूँ। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आशीष बोल रहे थे कि सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, तो जितना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मैंने अपने पुराने ऑफिसर से, उनका एक्सपीरियंस से सीखा, और साथ ही आप लोगों के जो रिएक्शन आते थे उस रिएक्शंस को भी मैं देखता था कि आप लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या चल रहा है। हमारी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो भी लगातार आप लोगों के रिस्पॉन्सेस को देखती थी कि आप क्या चाह रहे हैं हम लोग, कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। अगर कोई गलती हो रही है तो उस गलती को ठीक करने का मौका है। तो वो जो दलसिंहसराय अनुमंडल में हुआ, उससे जो सीखने को मुझे मिला था कि 6 महीने करने के बिना आपके सहयोग के अपराध भी नियंत्रित नहीं हो सकता, ये क्लियर हो, क्योंकि 6 दिन तक हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हमारे मीडिया के बंधुओं ने बड़े अच्छे सुंदर लेख लिखे, और बहुत अच्छा लग रहा था उनको पढ़ के अखबारों में, सोशल मीडिया पर भी, कि दल से मतलब वार्निंग्स जारी होती थी। आप सोचिए, एक जिले में वार्निंग जारी हो रही है कि आज रात्रि सब लोग जागते रहें, हो सकता है आपके घर का सामान रात में फिर चोरी हो जाए। जब जिले में ऐसा होने लगे तो आप सोचिए कि ये बहुत जरूरी है। हमारी अकाउंटेबिलिटी, सरकार की व्यवस्था के अंदर हम सभी लोग आते हैं, तो हम व्यवस्था के जो भी अंग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने में समस्तीपुर के लोगों का कोई शामिल नहीं। आपने लगातार हमारी अकाउंटेबिलिटी तय करने की कोशिश की, और उसी कोशिश के बाद भी हम लोग रिजल्ट कुछ दे पाते हैं। क्योंकि यदि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे ना सिस्टम से, अपने अधिकारियों से, तो अधिकारियों के अंदर और व्यवस्था के अंदर आ जाता है। आपको लगातार अपने लोगों से, और मैंने देखा समस्तीपुर के लोग मांगते हैं और मांगना भी चाहिए आपका बिल्कुल इस बारे में, और आपकी अकाउंटेबिलिटी मांगने की वजह से हम लोग बाहर निकल पाए, कुछ काम कर पाए। और वो दलसिंहसराय अनुमंडल के दौरान मैंने ये सीख लिया था कि अब आपके सहयोग के बिना ये सब कार्य संभव नहीं है। तो फिर थोड़ा सहयोग की रूपरेखा और बढ़ाई गई, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों की अपनी चौकीदारी, स्वयं की चौकीदारी, जो हमारी चौकीदारी सिस्टम है, उसके अलावा उसके बाद उस व्यवस्था में बड़ा सहयोग हम लोगों को मिला। तो आप यहाँ के युवाओं का मैं बहुत विशेष रूप से आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी उम्र का समझ के मेरा सहयोग किया। यहाँ के बुजुर्गों का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बालवत गलतियों को बहुत ही स्नेह के साथ माफ